एक सुबह महल में हलचल मची हुई थी। प्रातः की पहली किरणों के साथ राजा विराट सभा में अपने मंत्रियों के बीच बैठे हुए थे जब महामंत्री धीरपाल की आवाज ने सबको चौंका दिया। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और जिस तरह वे बोले उसका अर्थ स्पष्ट था। संकट का समय निकट था। उन्होंने कहा, महाराज, उत्तरी सीमाओं पर काले झंडे दिखाई दिए हैं। सभी मंत्रियों की आंखों में भय और आशंका के हालात थे। काला झंडा सिर्फ एक ही दुश्मन का निशान था, अंधेरा सेनापति काला वेग। उसकी खौफनाक छवि राजा विराट के वंशजों के दिल दिमाग में बसी हुई थी। वह भूतों से बात करने वाला और छाया जादू चलाने वाला माना जाता था। राजा के शासन का प्रकाशमय स्वरूप पिछले कई वर्षों से उसकी आंखों में बसा हुआ था और यही कारण था कि वह सूर्यगढ़ पर कब्जा करने का सपना देखता था। राजा विराट ने ध्यानपूर्वक और शांत स्वर में पूछा, स्थान कौन सा? धीरपाल ने जवाब दिया, महाराज, बर्फानी घाटी के पास। जैसे ही यह शब्द महल में गूंजे, एक अजीब सी शांति फैल गई। विराट का मन असंगत हो गया। एक ओर अपनी प्रजा का सुरक्षा का दायित्व और दूसरी ओर शत्रु की तबाही का खौफ। विराट एक क्षण ठहरे, फिर दृढ़ता से खड़े हुए। उनका हृदय निर्णय लेने के लिए तैयार था। अपने दृढ़ इरादे के साथ उन्होंने आदेश दिया, सेना को तैयार करो, मैं स्वयं जाऊंगा। उनके शब्दों में न सिर्फ साहस था बल्कि एक प्रेरणा भी। यह उनके शौर्य का सबूत था कि वे खुद अपनी प्रजा के सुरक्षा के लिए काले वेग का सामना करने के लिए तैयार थे। महल के आंगन में हलचल तेज हो गई। राजकुमार और वीर योद्धा एकत्र होने लगे। उनके चेहरे पर उत्साह और आशंका का मिश्रण था। सभी ने राजा के साहस को देखकर अपनी अपनी तलवारें संभालीं। राजा विराट की आंखों में अचंभा और निश्चय का अद्भुत गूढ़ता थी, जैसे उन्होंने अंधकार को चुनौती दी हो। अब बर्फानी घाटी की ओर बढ़ने का समय आ गया था। उनके कदमों की धुन ने एक नए युद्ध का ऐलान किया। उम्मीद की किरणें हर तरफ फैली थीं, क्योंकि राजा विराट का साहस और वीरता राजा की कहानियों में अमर रह जाएगी।